4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना अपन को। 6 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर चुके हैं, जिनके नहीं हैं वो पहले पिछला वीडियो देखें, इसके बाद ये वाला वीडियो, तभी सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले ये टेबल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए, बहुत बारीकी से समझाएंगे। कभी भी जो सॉल्यूशन होगा, द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन होगा, जिसमें विविधकर निकालना होगा। विविधकर निकालना सबको पता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपन लोग d का मान निकालते हैं। जिस वाले सवाल में d का मान अगर बड़ा आया 0 से और धनात्मक मतलब प्लस में आया, मान लीजिए d का मान 4 आया, ये प्लस में आया, जो भी सॉल्यूशन, अभी हम एग्जाम्पल ही बताएंगे, सवाल ही बताएंगे, लेकिन हम आपको अभी समझा दे रहे हैं। मान लीजिए अगर d का वैल्यू 4 आया तो धनात्मक भी है और 0 से बड़ा है, और कैसा है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब किसी न किसी का स्क्वायर है, तो ये इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, परमेय तथा असमान। ठीक है। और अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आया, लेकिन धनात्मक बस कैसा नहीं आ जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं आना चाहिए। ध्यान देना, d का वैल्यू दूसरे पॉइंट में धनात्मक आए, 0 से बड़ा आए, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे कि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, अपरमेय तथा असमान। और अगर किसी क्वेश्चन में ऋणात्मक आया और 0 से, क्योंकि एक्चुअली d का वैल्यू जब माइनस में आएगा तो वो ऑटोमेटिक 0 से छोटा होगा, क्योंकि माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। 0 से छोटी मानी जाती माइनस की संख्या, कितनी भी बड़ी हो, माइनस का 100 लिख दें हम, तब भी ये 0 से छोटा माना जाएगा। तो ऋणात्मक हो और d का मान छोटा हो, मतलब माइनस में आ जाए, तो वो कौन सी होगी, वो होगी अवास्तविक तथा काल्पनिक। उसकी प्रकृति होगी अवास्तविक तथा काल्पनिक। उसी तरीके से अगर d का वैल्यू 0 आ गया, जैसे d बराबर लिख दिया हमने 0, तो समझ जाना है कि उसकी प्रकृति होगी वास्तविक, परमेय तथा समान। अगर d का वैल्यू 0 आया समीकरण से, लिख लो फटाफट। देखिए, इसी टेबल के अकॉर्डिंग ये 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, समझना। सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना। फिर इसके बाद a b की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस का 6 है और c का वैल्यू 3 है। विविधकर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3। d इक्वल 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24, d बराबर घटा दो 2 और 1, 12 बचाइए। ठीक है, क्योंकि 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ आपको ध्यान देना है। अब आप समझिए, d का वैल्यू 12 आया, प्लस का d का वैल्यू 12 आया, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा है, क्या पूर्ण वर्ग है, ये किसी का स्क्वायर होता नहीं होता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दूसरा स्टेप में आ जाओ, d का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो वो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, अपरमेय तथा असमान। तो लिख देंगे इसमें वास्तविक, अपरमेय, असमान। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, अपरमेय, असमान। आंसर बिल्कुल पहले जैसे है, बस इतना सा डिफरेंट है।
इसमें द्विघात समीकरण लिखना है, प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करनी है। तुलना वाला समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। तुरंत ए का वैल्यू लिखो 3, बी का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है -1। विविध कर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी इक्वल बी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है -1। डी इक्वल 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 एकम 12। डी इक्वल 12 4 16। अब चेक करो, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, धनात्मक धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, ये पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब है इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक परमेय असमान। लिखना है बाकायदा, वास्तविक परमेय असमान। कितना आसान है ये सब। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें भी अपन को इसकी प्रकृति निकालनी है। फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 से तुलना। तुलना करवाने वाला फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू है -3। विविध कर वाला फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 8 इंटू सी का वैल्यू है -3। वैल्यू रखना जिन्हें नहीं आ रही है वो रिवर्स करके बार बार देख लो, इन चीज़ों को समझ में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि तीनों का गुणा करना है, तो कितना हो जाए 4 3 12 12 टे 96 कल 100। डी का वैल्यू आ गया 100। बस चेक कर लो अब दोबारा, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इसमें भी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, इसमें पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 10 का वर्ग होता है, तो इसकी प्रकृति वास्तविक परमेय तथा असमान। वास्तविक परमेय तथा असमान आंसर। ये 7 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको ही करना है। अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, कमेंट में आपको लिख के भेजना है, तुरंत हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसी टेबल से रिलेटेड है, इसलिए इस टेबल को रफ नहीं किया। सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक मूल नहीं है। इस टेबल में आप देखिए किसमें वास्तविक मूल नहीं है, इसमें वास्तविक है, इसमें वास्तविक है, इसमें वास्तविक है, केवल इसमें वास्तविक नहीं है। तो आपको इसे फॉलो करना है। वैल्यू डी की कैसी आनी चाहिए, 0 से छोटी, ऋणात्मक आना चाहिए डी का मान, क्योंकि वास्तविक नहीं है, बताना नहीं है किस वाली लाइन में है, केवल 3 वाले पॉइंट में। डी का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करेंगे। a का वैल्यू, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा होता है, 1। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू है 4। फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब तक वो मूल वगैरह की बात करता है यही फॉर्मूला चलेगा। d इक्वल बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 4। डी इक्वल 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 4 जा 16, 4 चौके 16। डी बराबर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। देखो डी का वैल्यू माइनस आ गया, इसका मतलब है डी का वैल्यू अगर ऋणात्मक है तो ये अवास्तविक अथवा काल्पनिक होगी, लेकिन वास्तविक नहीं होगी। तो ये हो गया सिद्ध, दैट प्रूव। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समीकरण 3/4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0 के दो वास्तविक मूल है। बताना है कि ये वास्तविक मूल हैं या नहीं है, और जो वास्तविक मूल है उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। वास्तविक मूलों को भी ज्ञात करना है। मूलों को ज्ञात करने का मतलब है समीकरण का गुणनखंड करना है।
चाहे श्रीधराचार्य से लगाओ चाहे गुणनखंड से लगाओ, दोनों चीज़ें सीख चुके हैं आप लोग। पहले अपन पता कर ले रहे हैं इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो मूल वास्तविक होने के लिए अपन पहले तुलना करेंगे इसका ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना। तो इसमें यहाँ ए बी की वैल्यू इधर लिखेंगे 3/4 है, b का वैल्यू है -8 और c का वैल्यू है 3। ऐसे ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। d इक्वल हो जाएगा b² - 4ac, d इक्वल b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 3/4 और c का वैल्यू है 3। 4 से 4 कैंसिल। d इक्वल 8 का स्क्वायर 64, माइनस हट जाता है, ये माइनस लगाएंगे 3 त्रिका 9। d इक्वल इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे सो 55 आ जाएगा प्लस का। अब आप समझिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक अपर में समान है। वो कह रहा है ये वास्तविक मूल है, तो ये सिद्ध हो गया कि ये वास्तविक है, क्योंकि इसे फॉलो कर रहा है ना वो। 0 से बड़ा धनात्मक और पूर्ण वर्ग नहीं है, 0 से बड़ा धनात्मक प्लस में मतलब और पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब ये वास्तविक है। अब वो वास्तविक तो है लेकिन आपको इसके दोनों जो मूल वास्तविक हैं उन्हें निकालना है। उन्हें निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है श्रीधराचार्य वाला नियम लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। यही फॉर्मूला लगाते। हमने आपको पहले समझाया था कि इसकी पूरे की वैल्यू d होती है। देखो b² - 4ac का मान क्या होता है d, तो इसे मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं d, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू दोनों ही कैसी होती है समान। चलो अब रखते हैं -b का वैल्यू क्या है -8 माइनस माइनस +8 प्लस माइनस √, d का वैल्यू है 55/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3/4, 2 2 जा 4। अब ये आया 8 प्लस माइनस, इसे रूट से कैसे हटाते देखिए। तो इसका जो है ये सॉल्यूशन हुआ b का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें पूरी वैल्यू पुटअप की है, 2 से 4 डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो +8 प्लस माइनस √55। अच्छा √55 का एलसीएम कुछ नहीं होगा, 5 × 11 होगा, जोड़ा किसी का बनेगा नहीं, बाहर निकल नहीं सकता, तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अपॉन ये बचा 3/2, 2 जाएगा ऊपर, 2 का ऊपर गुणा कर देना, तो कैसे होगा वो देखो, 2 और ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस माइनस √55 अपॉन क्या बचा 3। इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ज़्यादा नीचे कोई नंबर नहीं होने चाहिए। ये इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे एक और नंबर है तो उसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है। 2 8 जा 16 प्लस माइनस 2 का इसमें इंटू होगा, तो 2√55 अपॉन 3, क्योंकि इस 2 का तो दोनों में मल्टीप्लाई होना ना, तो 2 का 8 में किया 16, 2 का इसमें करोगे तो ये बन जाएगा। ये भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर सही है, कोई सा भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सी का बिल्कुल सरल है। के का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दे रखा है, के मूल बराबर है। हमने आपको बताया था अगर मूल बराबर लिखाऊं तो डी का वैल्यू क्या होता है 0। कहीं पर भी मूल बराबर है ऐसा लिखाओ तो पक्का मान लीजिए विभक्त कर डी का वैल्यू 0 होगा। फॉर्मूला देखो, इसे लिखेंगे अपन लोग दोबारा, डी इक्वल 0 है। तुलना करवाने वाला समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना। a का वैल्यू है 2k, ध्यान देना x² अकेला a का वैल्यू नहीं होगा, बकाया a का वैल्यू जो कुछ है वो सारा कुछ a का वैल्यू कहलाएगा। b का वैल्यू है -8, c का वैल्यू है k। विभक्तर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac, d इक्वल b का वैल्यू है -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2k इंटू c का वैल्यू है k।
इक्वल डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि डी इक्वल 0 है, क्योंकि मूल बराबर हैं। 0 इक्वल 8 का स्क्वायर 64, माइनस हट जाता है, माइनस 4 दूनी 8, के और के का इंटू करवाओगे तो के स्क्वायर इसे 8 के को इस तरफ लेके आओ, प्लस का 8 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 64। ये साइड आएगा तो माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दे रहे, इसे डिवाइड में जाएगा, सो 8 8 जा 64, के स्क्वायर इक्वल 8, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, के पर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा इस साइड। इसका लासा लेना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा। तो 8 का एलसीएम ले लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, जिसका जोड़ा बन गया वो रूट के बाहर, इस 2 का बन गया तो ये बाहर, इस 2 का नहीं बना तो रूट के अंदर आ गया के का मान। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11 में 2 क्वेश्चन है, इसमें भी के का वैल्यू निकालना है, इसमें भी मूल बराबर हैं। वो कह रहा मूल बराबर हैं तब के का मान निकाल के, पहला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इजी है, कर लेना, नहीं आएगा कमेंट में लिख के भेजना। सेकंड क्वेश्चन हम करके बता रहे हैं आपको, इस पूरी डिजिट का पहले अंदर इंटू करना है, ब्रैकेट ख़त्म करना है। के का यहाँ 1 छिपा होता है, के का 1 में होगा तो के आएगा, एक्स का एक्स में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस लग जाएगा, ये के का 2 में होगा तो 2k, और ये x का होगा तो x, प्लस 6 इक्वल 0। फिर से देखो इसे, k का 1 में होगा तो k x का इंटू हो जाएगा तो x स्क्वायर, k का 2 में होगा 2k, लेकिन x चल रहा है साथ में तो x, प्लस 6 इक्वल 0। इसे तुलना करवा दो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना, a का वैल्यू k हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस का 2k, पूरा 2k, x नहीं लेना बस, c इक्वल 6, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि मूल बराबर है, यहाँ 0 इक्वल, b का वैल्यू हो गया माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया k, और c का वैल्यू हो गया है 6, 0 इक्वल 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 6 चौके 24 k। इसमें हम 4 और k कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना है कुछ ना कुछ इसमें, तो 0 इक्वल 4k कॉमन लेंगे। कॉमन कौन सी चीज़ होती है, वह चीज़ जिसका डिवाइड दोनों में हो जाए, तो 4 का 4 में डिवाइड होगा 1 आएगा, के डबलता एक बाहर हो गया, एक के बचा रहा, 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, माइनस 4 6 24 6, के बाहर हो गया, इक्वल 0 चल ही रहा, ये 0 में डिवाइड होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में गुणा में तो भाग में जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 का किसी में भाग दो तो 0 ही आता है, इक्वल 4k का हमने 0 में भाग किया, क्या आएगा 0, इक्वल अब क्या बचा k माइनस 6, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब इस 6 को इस साइड लेके आओ, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल k, यही पूछ रहा था वो k का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि समीकरण का मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तथा समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। एक मूल तो 2 हो गया, दूसरा मूल ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था अगर एक जो मूल रहता है ना, वो किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू, जिसका मान इसमें रखने से इस k का इसके साथ जो कुछ भी है उसका मान आ जाता है। तो x बराबर आपको सीधा सीधा क्या रखना है 2, कोई तुलना वगैरह कुछ नहीं करवानी है, k का मान आ जाएगा 2, x की जगह रखना है 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 4 इक्वल 0, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल 0, जोड़ दो इन दोनों को, 8 4 12 प्लस 2k इक्वल 0, 12 को उस तरफ ले जाओ, 2k इक्वल माइनस का 12, 2 से काट दो 2 6,
x बराबर माइनस का 6, x नहीं k बराबर माइनस का 6। ऐसे k का वैल्यू निकालते, जो कुछ भी मूल है वो ध्यान देना, x है तो x का मान होता है, y है तो y का मान होता है। ऑटोमेटिक k हो या m हो, p q r s कुछ भी हो, उसका मान आ जाता है। इसके बाद आगे सुनिए, आगे वो कह रहा है समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल a है, हम 2-3 तरीके बता सकते हैं आपको इसके निकालने के, लेकिन आपको एक तरीका बहुत सिंपल बताएंगे, एक इसी का बता दे रहे। एक मूल वो कह रहा है ये है, दूसरा निकालिए। अब आप समझना, 2x² प्लस का k का वैल्यू आ गया माइनस का 6, k की जगह पर रख दे रहा है, तो ये माइनस का 6x प्लस 4 = 0 बन गया समीकरण। k का मान रख दिया उसकी जगह पर, समीकरण बन गया। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो एक मान ये आ जाएगा और एक दूसरा मान वो पूछ रहा वो आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और होता है, हम आपको बता दें, 2 मूल होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इन दोनों मूलों का योग होता है, फॉर्मूला बनता है एक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। याद कर लो इसे, कभी भी मूल एक है, एक और निकालना है तो ये अच्छा तरीका है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एक मूल अपने पास है तो मान ले रहा है कि अल्फा का मान पहले से है, प्लस दूसरा मूल निकालना है, ये बीटा होता है, इक्वल x का गुणांक, x के साथ कौन है, माइनस का 6, माइनस पहले से है तो प्लस का 6, x² गुणांक, x² के साथ कौन है 2, 2 3 जा 6, इसे उस साइड लेके जा रहे हैं तो बीटा = 3 बचा उस साइड, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, बीटा = 1। एक मूल था 2, दूसरा मूल है 1। आंसर